हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांत सर आपका इंग्लिश मंत्र चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग नेल्सन मंडेला का थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं और इसके जो भी बाकी के पार्ट हैं वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ तीन obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। यहाँ पे वो बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ कर्तव्य होते हैं, दो कर्तव्य होते हैं। एक कर्तव्य जो कि उसकी फैमिली का, पेरेंट्स का, वाइफ का और बच्चे का होता है, और एक ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य जो उसके समाज में रहने वाले लोगों के लिए होता है, उसके देश के लिए होता है। ठीक है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी कहने का मतलब अभी का जो समाज है, सोसाइटी है, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। तो अभी के समाज में जो लोग हैं वो अपने टैलेंट के अनुसार या फिर वो इस योग्य हैं कि इन सभी ड्यूटी का, ऑब्लिगेशंस का वे अपनी योग्यता से और अधिकार का यूज़ करके पालन कर सकते हैं उसका। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन वो बता रहे हैं, लेकिन एक कंट्री, कौन से कंट्री जैसा, साउथ अफ्रीका जैसा यदि कंट्री है तो वहाँ पे एक मैन के लिए जो माई बर्थ कहने का मतलब मेरी तरह, यानी जो जिसका स्किन डार्क है, जो काला कलर का है, अगर वो जन्म लिया है तो उसके लिए ये सभी ऑब्लिगेशंस का पालन करना असंभव है। इन साउथ अफ्रीका a man of colored who attempted to live as a human being was punished and isolated, यानी अलग थलग। वो बताते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में एक व्यक्ति जो डार्क स्किन कलर का है और वो ह्यूमन बींग्स के जो राइट होते हैं, नॉर्मल जो भी राइट्स होते हैं, अगर वो उसके अनुसार उसे पाने का अटेम्प्ट करे, उसके अनुसार लाइफ जीने का अटेम्प्ट करे तो उसे सज़ा दिया जाता है, आइसोलेटेड, अलग थलग रखा जाता है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। अब यहाँ पे देखो, एक बात आप लोग समझो, जैसे हमारा देश जब गुलाम था, ठीक है, तो जब गुलाम था तो हम लोग क्या काम किए, अपने देश को आज़ाद करने के लिए विद्रोह किए तो यहाँ पे हमारा विद्रोह अच्छा काम हुआ ना कि बुरा काम हुआ। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने हम लोगों को, या उस समय जो क्रांतिकारी थे उन्हें पकड़ के जेल में डाल देते थे, उन पे केस वगैरह मुकदमा चलाते थे और उन्हें विद्रोही करार देते थे। ठीक उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में भी कुछ ऐसा ही होता था कि जो लोग अपने कर्तव्य का, मतलब वहाँ पे ये रंग भेद की नीति खत्म करने का कोशिश किए या देश के लिए विद्रोह किए अच्छे काम के लिए, तो उनके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। उन्हें पनिशमेंट मिला, मुकदमा चलाए गए और उन्हें विद्रोही साबित किया गया और उनका लाइफ सबसे अपार्ट कर दिया गया, अलग कर दिया गया। I did not in the beginning choose to place my people above my family। अब मंडेला जी बता रहे हैं यहाँ पे कि शुरू में वो भी अपने परिवार से ज़्यादा महत्व किसी को नहीं दिया। सिंपल बात है, शुरू में सभी लोग वैसे ही करते हैं। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब वो अपने लोगों को की सेवा करने का कोशिश किए, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। वो बता रहे हैं कि जब मैंने लोगों के बारे में देखना, सेवा करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मेरा कर्तव्य केवल एक सन, ब्रदर, फादर या हस्बैंड का रूप में ही नहीं है, बल्कि ये भी मेरा कर्तव्य है कि कैसे अपने लोगों के भी अधिकार की रक्षा की जाए। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। अब वो बता रहे हैं कि मैं इस रूप में जन्म नहीं लिया कि मुझे जन्म लेते ही लगा कि मुझे आज़ाद होना है, मुझे ये करना है। क्यों? क्योंकि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे ऐसा फील थोड़ी ना होता है कि वो गुलाम है या उसके माता पिता गुलाम है, उसे आज़ाद होना है। तो वही बता रहा है कि मैं जब जन्म लिया तो जन्म से मुझे ये फीलिंग नहीं था कि मुझे भाई आज़ाद होना है, या आज़ाद होने की भूख मुझ में है, आ गई। आई वॉज बॉर्न फ्री। जैसे दूसरे बच्चे जन्म लेते हैं मैं भी वैसे ही जन्म लिया और मैं बिल्कुल फ्री भी था, फ्री इन एवरी वे। और मेरे ख्याल से मैं सभी तरीके से फ्री था, आज़ाद था। कैसे? फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ के घर के पास, झोपड़ी के पास जो फील्ड था, मैं वहाँ आराम से दौड़ सकता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, और मेरे गांव से जो नदी, तालाब, नदी या झरना वगैरह गुजरते थे तो मैं वहाँ आराम से फ्री होके तैर सकता था। फ्री टू रोस्ट मिलीज़, कहने का मतलब मिलीज़ एक प्रकार के ग्रेन्स होता है जिसे हम लोग भून करके खाते हैं। तो वही बता रहे हैं कि जो मिलीज़ होता है उसे भी मैं आराम से भून के खा सकता था, उसमें भी कोई रुकावट नहीं था। द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और बुल्स पे बैठ के भी
मैं राइड कर सकता था, मतलब मुझे कोई रोक नहीं सकता था, मैं जो चाहता था वो करता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। और वो बता रहे हैं कि जब तक मैंने अपने पिताजी का या अपने ट्राइब का, ट्राइब कहने का मतलब होता है जाति, यानी वो काली मतलब डार्क स्किन थे, तो कहने का मतलब जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए थे, वो बता रहे हैं कि जब तक मैंने वो रूल रेगुलेशंस को फॉलो किया, पिताजी की बातों को माना, तब तक मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। 22 यहाँ पे सॉरी ये पेज लिखा हुआ है। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। अब वो बता रहे हैं कि मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि जो मेरा फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, ये तो एक प्रकार का भ्रम है। वेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। वो बता रहे हैं कि जब वो बड़ा हुए, यंग मैन जवान हुए, तो उन्हें पता चला उनकी आज़ादी तो भाई है ही नहीं, उनकी आज़ादी तो पहले से ही ले ली गई है। और अब वो बता रहे हैं कि अब मुझे आज़ादी के लिए भूख शुरू होने लगा। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, जब मैं एक विद्यार्थी था, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं खुद के लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज़। वो बता रहे हैं कि जब मैं विद्यार्थी था तो मुझे खुद के फ्रीडम से ज़्यादा मतलब होता था कि मैं जब मन करे अपने दोस्तों के साथ आऊँ या जाऊँ, या देर रात तक कहीं स्टे कर जाऊँ, जो मेरा मन करे वो पढ़ूँ, मतलब अपने अनुसार से। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. अब ये बता रहे हैं, लेकिन वो और जब और ज़्यादा बड़े हुए, जवान हुए, तो उन्हें पता चला, जोहान्सबर्ग यानी जगह है, तो उन्हें इस चीज़ को रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं भी अपना लाइफ अब अच्छे से गुजारना चाहता हूँ, मतलब पूरी क्षमता के अनुसार, जैसे दूसरे लोग जीते हैं, मेरे भी शादी हो, फैमिली हो, बच्चे हो, लाइफ अच्छे से स्पेंड करे, और कोई भी नियम कानून संबंधी वहाँ ऑब्स्ट्रक्टेड, कहने का मतलब कोई बाधा, कोई रुकावट उसमें नहीं हो। बट वेन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। लेकिन वो बता रहे हैं कि धीरे धीरे जब मैंने इसे देखा कि ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही यहाँ फ्री नहीं हूँ, बल्कि मेरे दूसरे जो भाई बहन हैं, ब्रदर्स, भाइयों बहन, मतलब जो भी है बहनों, वो कोई फ्री नहीं है। कहने का मतलब वो डार्क स्किन पीपल थे, तो डार्क स्किन पीपल के साथ भेदभाव होता था। तो जो भी दूसरे डार्क स्किन पीपल थे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो कोई फ्री नहीं है। तो उन्हें लगा कि ऐसा नहीं कि केवल मैं फ्री नहीं हूँ, बल्कि वे सभी भी तो फ्री नहीं हैं। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम डैट वॉज कर्टल्ड। और उन्होंने यह भी देखा कि केवल मेरी आज़ादी ही कम नहीं की गई है या उसे ही नहीं छीना गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, मतलब मैं जिन्हें भी देखता हूँ उन सभी की आज़ादी भी ले ली गई है। दैट इज़ वेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज़ वेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। फिर वो बता रहे, इसीलिए उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, और शुरू से उनमें भी तो आज़ादी का भूख आ ही गया था कुछ समय बाद से, लेकिन जब वो इसको ज्वाइन किए तो वो भूख और ज़्यादा बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि अब उनका जो ऑब्लिगेशन था, कर्तव्य था, अपने परिवार के प्रति ही नहीं, दूसरे लोगों के प्रति भी वो ऐसा अब सोच रहे थे। ठीक है, आगे ऑफ माई पीपल, हाँ मतलब लोगों के लिए भी सोच रहे थे। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal। अब वो बता रहे हैं कि यह जो आज़ादी का मेरा जो डिज़ायर था, जो इच्छा था मेरे लोगों के प्रति, उनके सम्मान प्रतिष्ठा के प्रति, उनके क्या कहते हैं सम्मान के प्रति, ये सभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और इसके वजह से ये जो भूख आया इनमें लोगों को आज़ादी दिलाने का, उन्हें आज़ाद कराने का, इसके वजह से दैट ट्रांसफॉर्म्ड और फ्राइटेंड, जो जिसने मुझे बदल दिया। पहले मैं फ्राइटेंड कहने का मतलब डर जाने वाला यंग मैन था, लेकिन अब मैं बोल्ड वन हो गया हूँ। मैं डरता नहीं हूँ, भाई ये काम सही कर रहा हूँ तो मैं करके ही रहूँगा, ऐसा हो गया मैं बोल्ड। और इसके वजह से क्या हुआ, उन्हें क्रिमिनल करार दिया गया। कहने का मतलब अंग्रेज़ से ही लड़ने के लिए जब हम लोग या हमारे जो पूर्वज थे, क्रांतिकारी थे, विद्रोह किए, तो था तो ये अच्छा काम, लेकिन अंग्रेज़ की नज़र में ये सभी क्रिमिनल हुए। तो वही कहने का मतलब इन्हें क्रिमिनल बोला गया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। इससे पहले वो फैमिली लविंग हस्बैंड थे, लेकिन जब वो इस
आग में कूद पड़े, यानी ये नीति रंग भेद की नीति या पार्टी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, तो ये बिना घर के हो गए। कहने का मतलब पहले वो घर में रहते थे, अब बिना घर के ही रहते हैं, घर से अलग। डैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और जीवन से प्रेम करने वाला व्यक्ति वो जो पहले थे, सो अब सबसे दूर एक मॉन्क सन्यासी की तरह जीवन गुजार रहे हैं। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. काफ़ी सुंदर बात यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बस मतलब मैंने ही कोई सेक्रीफाइस किया और सभी लोग कुछ नहीं किए। वो कहते हैं कि सभी लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया, और मैं तब तक खुद को खुश नहीं पाता हूँ कि जब तक मुझे पता है कि माई पीपल वर नॉट फ्री, दूसरे लोग फ्री नहीं हैं, उन्हें फ्रीडम नहीं है, तब तक वो अपने लाइफ को इंजॉय नहीं कर सकते हैं। मतलब उन्हें खुशी नहीं मिलेगा, भले वो उनके पास थोड़ी आज़ादी क्यों ना हो, लेकिन उनके लोग फ्री होने चाहिए। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन मी। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि फ्रीडम है वो सभी के लिए, हम सभी लोग एक दूसरे से चेन में जुड़े हुए हैं। अगर मैं आज़ाद हूँ तो कहने का मतलब मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं तो भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर मेरे लोग आज़ाद हैं और मैं आज़ाद नहीं हूँ, मेरे पास राइट्स नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। मतलब हम सभी लोग को इस कड़ी से जुड़ना पड़ेगा, हम सभी लोग को फ्रीडम लेना होगा, ठीक है। आई न्यू दैट द ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। अब ऑपरेशर अत्याचार करने वाला, ऑपरेस्ड जिसके साथ अत्याचार होता है, वो बता रहे हैं कि मुझे पता है कि जो अत्याचार करने वाले होते हैं या जिनको अत्याचार दिया जाता है, वो दोनों एक प्रकार से मतलब गुलाम ही हैं। मतलब दोनों में से किसी के पास आज़ादी नहीं। आप लोग इस सेंटेंस को ज़रा डीपली समझिएगा अच्छे से। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हैटर्ड, ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। प्रेजुडिस कहने का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति जब हम लोग नफ़रत अपने मन में ले आते हैं, वो होता है, तो उसके वजह से हमारा जो माइंड होता है नैरो हो जाता है। मतलब केवल वही चीज़ दिखता है, बुराई ही बुराई दिखता है। तो यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि मैं ये जानता हूँ कि जो ऑपरेशर होते हैं, जो अत्याचार करते हैं या जिन पर अत्याचार होता है, वो दोनों एक प्रकार से आज़ाद नहीं है। हाँ, भले क्यों ना कि उन्हें हम जेल में हैं और वो जेल में नहीं है, यहाँ उससे मतलब नहीं है। हम जेल में हैं तो हमारे पास, तो हम तो गुलाम हैं ही, लेकिन उनके माइंड में जो प्रेजुडिस हो भर गया है, मतलब दूसरे लोगों को नफरत करनी, दूसरे लोगों के प्रति नफरत भर गया है, बुराई भर गया है, गलत बेहुदा बात भर गया है, वो भी तो उसके जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि यदि मैं दूसरे को गुलाम बना लूँ, उसके अधिकारों को छीन लूँ, तो देखा जाए तो सत्यता में यानी सही में मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। ठीक उसी प्रकार से जैसे मेरा अगर किसी ने आज़ादी छीन लिया है, ठीक है, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं यदि मेरा आज़ादी किसी ने छीन लिया है तो भी मैं खुश नहीं हूँ, और यदि मैं किसी दूसरे का आज़ादी ले लेता हूँ तो भी मैं खुश नहीं हूँ। कहने का मतलब मेरे अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और मुझे भी आज़ाद होना है अंदर से। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेशर अलाइक आर रॉब्ड फॉर देयर ह्यूमैनिटी। और वो बताते हैं कि जो अत्याचार करते हैं, जिन पे अत्याचार होता है, वे सभी एक प्रकार से रॉब्ड किए गए हैं, मतलब उनको लूट लिया गया है, मतलब उनमें ह्यूमैनिटी की कमी है, मतलब उन्हें भी आज़ाद होना ज़रूरी है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि मान लो कि मैं अगर किसी को ठग रहा हूँ तो कहने का मतलब मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं बुराई है, मैं उसमें फंसा हूँ, मैं उसमें जकड़ा हुआ हूँ, तो मुझे उससे बाहर निकलना है। यहाँ पे नेल्सन मंडेला वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड में आप इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।